नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे संस्कृत में प्रश्न निर्माण इस विषय पर। संस्कृत में प्रश्न निर्माण यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रायः माध्यमिक कक्षाओं से लेकर उच्च स्तर की कक्षाओं तक तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा ही जाता है। तो यदि आप इस प्रश्न में 100% अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और मेरा विश्वास है कि यदि आपने इस वीडियो को व्यवस्थित समझ लिया तो प्रश्न निर्माण के प्रश्न में आपको पूरे अंक मिलेंगे, एक भी अंक आपका कट ही नहीं सकता। तो संस्कृत में प्रश्न निर्माण भाग 1 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कह, का और किम सर्वनाम को, अर्थात किम सर्वनाम के तीनों लिंगों के शब्द रूपों के आधार पर संस्कृत में प्रश्न निर्माण करने की प्रक्रिया को। संस्कृत में प्रश्न निर्माण करने के लिए 2-3 बिंदुओं की जानकारी हमें आवश्यक है। तो आइए हम पहले जानते हैं कि वह बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें किम सर्वनाम के तीनों लिंगों में रूप याद होने चाहिए। किम सर्वनाम पुल्लिंग, किम सर्वनाम स्त्रीलिंग और किम सर्वनाम नपुंसक लिंग, तभी हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, कुछ प्रश्नवाचक अव्यय हैं जिन्हें सप्त ककारों के नाम से जाना जाता है। उन सप्त ककारों के अर्थ और उन्हें प्रयोग करने की विधि भी हमको मालूम होना चाहिए। वो सप्त ककार हैं क्रमशः कदा, कति, कथम, किम, किमर्थम, कुत्र और कुतः। इन सप्त ककारों के अर्थात इन सातों प्रश्नवाचक अव्ययों का अर्थ हमें जानना आवश्यक है। कदा मने कब, कति मने कितने, कथम कैसे, किम मने क्या, किमर्थम मने क्यों, कुत्र मने कहाँ और कुतः मने कहाँ से। इन प्रश्नवाचक अव्ययों का प्रयोग करके हम बड़ी सरलता से प्रश्न बना सकते हैं। पर इनका अध्ययन हम संस्कृत प्रश्न निर्माण भाग 2 में करेंगे। आज का हमारा मुख्य पाठ्य बिंदु है किम सर्वनाम के आधार पर उत्तरों को प्रश्नों में बदलना, अर्थात प्रश्न निर्माण करना। तो आइए हम चलते हैं किम सर्वनाम पर। तो ये आपके सामने किम सर्वनाम तीनों लिंगों में है। पहले हम देखते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग में किम सर्वनाम के रूप बनते हैं कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषाम् और कस्मिन् कयोः केषु। स्त्रीलिंग में इसके रूप होते हैं का के काः, काम के काः, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम्, कस्याम कयोः कासु। और नपुंसक लिंग के प्रथमा और द्वितीया में केवल फलम फले फलानी की तरह रूप होते हैं, बाकी तृतीया से पुल्लिंग की तरह इसके रूप होते हैं किम के कानि और किम के कानि। उसके बाद तृतीया से यही केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषाम् और कस्मिन् कयोः केषु, ऐसे रूप बनते। अब आपको लग रहा होगा कि ये शब्द रूप तो हमें याद नहीं है। अगर ये शब्द रूप आपको याद नहीं है तो प्रश्न निर्माण करना आपके लिए सरल नहीं होगा, पर इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं है। किम सर्वनाम के तीनों लिंगों के रूप को या सर्वनाम के अन्य भी यत, तत्, एतत्, सर्व इत्यादि सर्वनाम के शब्द रूप परीक्षा में पूछे जाते हैं और उनको बिना रटे याद करने की प्रक्रिया का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसमें बालक और लता ये 2 शब्द रूप अगर याद हैं आपको तो उनके आधार पर आप लगभग 13-14 सर्वनामों के रूप केवल 3-4 जगह थोड़ा सा परिवर्तन करके बना सकते हैं। तो मैं आई बटन पर वह वीडियो लगा रही हूँ, उसकी लिंक लगा रही हूँ। आप वहां जाकर किम सर्वनाम के तीनों लिंगों के शब्द रूप बिना रटे याद करने की प्रक्रिया जानकर पहले इनको याद कर लीजिए और फिर आगे के प्रश्नों को हल कीजिए। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, पर अगर आप सावधानी से हर बात को सुनेंगे तो इस प्रश्न को आप बहुत अच्छी तरह हल करके पूरे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए हम पहले बात करते हैं पुल्लिंग किम सर्वनाम के प्रश्नों की। तो ये देखिए हमारे सामने पुल्लिंग किम सर्वनाम के रूप लिखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ
वाक्य दिए हैं जिनसे हमें प्रश्न निर्माण करना है। किसी भी परीक्षा में इसी तरह वाक्य आते हैं और जिस शब्द को बदलकर हमें प्रश्न निर्माण करना होता है उस शब्द के नीचे अंडरलाइन होती है, वो रेखांकित होता है। तो अब हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है रेखांकित शब्द की ओर। रेखांकित शब्द को देखते समय हमको 3 बातें देखना है कि वो रेखांकित शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। दूसरी बात कि वो रेखांकित शब्द प्रथमा में है कि द्वितीया में है कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में है। और तीसरी बात कि वो रेखांकित शब्द एक वचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का है। अब हम क्रमशः एक एक विभक्ति के तीनों वचनों के प्रश्नों का निर्माण करेंगे पुल्लिंग में और उसके बाद हम नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग की प्रैक्टिस करेंगे आगे के स्लाइड्स में। तो यहाँ देखिए, रामः विद्यालयम गच्छति, ये रामः शब्द यहाँ पर रेखांकित है, तो हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम डालना है। अब हम देख रहे हैं रामः पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा का है और एक वचन है, तो हम किम सर्वनाम के पुल्लिंग शब्द प्रथमा एक वचन के रूप को रामः के स्थान पर लिख देंगे और हमारा प्रश्न बन जाएगा रामः विद्यालयम गच्छति, प्रथमा एक वचन, ये कह, तो हम लिखेंगे कह विद्यालयम गच्छति, ये हमारा प्रश्न बन गया। अब अगला हमारा वाक्य बालकौ जलम पिबतः। अब बालकौ, 2 बालक जल पीते हैं, तो ये द्विवचन का चूंकि हमारा कर्ता है तो हम किम सर्वनाम को भी प्रथमा द्विवचन में ले जाएंगे पुल्लिंग कौ। तो हमारा प्रश्न बनेगा कौ जलम पिबतः, बालकौ जलम पिबतः, कः विद्यालयं गच्छति, रामः विद्यालयं गच्छति। अब अगला बहुवचन का वाक्य है छात्राः पाठं पठन्ति। छात्र माने बहुत सारे छात्र पाठ पढ़ रहे हैं, तो छात्राः पुल्लिंग का बहुवचन प्रथमा विभक्ति है, तो हम किम की प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जाएंगे तो काह नहीं बनता, कह कौ के, तो हम छात्राः की जगह लिखेंगे के पाठं पठन्ति और ये हमारा उत्तर हो जाएगा, मतलब हमारा प्रश्न बन जाएगा के पाठम पठन्ति। तो ये एक प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हमने प्रश्न बनाए। अब चलिए हम द्वितीय विभक्ति पर चलते हैं। राम सीता रामम पश्यति, तो ये देखिए द्वितीय विभक्ति को मैंने दूसरे रंग से लिख दिया है। तो अब हमें ये तीनों वाक्य जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के, सीता राम को देखती है, कृषकः वृषभौ योजयति, कृषक जो है 2 बैलों को जोतता है, और शिक्षकः छात्रान् पाठयति, शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। सीता रामम पश्यति, सीता राम को देखती है, द्वितीया का एक वचन, तो यहां हम रामम की जगह किम सर्वनाम पुल्लिंग द्वितीया एक वचन लगाएंगे, सीता कम पश्यति, सीता रामम पश्यति। कृषकः वृषभौ योजयति, कृषक 2 बैलों को जोड़ता है बैलगाड़ी में, तो वृषभौ 2 बैल हैं, तो द्वितीया का द्विवचन कौ, वृषभः कौ योजयति, ये हमारा प्रश्न बन गया। कृषकः कौ योजयति, कृषकः वृषभौ, शिक्षकः छात्रान् पाठयति, शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, बहुवचन हो गए छात्र, तो छात्रान् द्वितीय का बहुवचन है, तो हम किम सर्वनाम के बहुवचन में जाएंगे, शिक्षकः कान् पाठयति, शिक्षक किन्हें पढ़ा रहा है, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहा है। ये द्वितीय हो गई। अब आइए तृतीया पे चलते हैं। रामः यानेन गच्छति, राम यान से जाता है, जनाः नेत्राभ्याम पश्यति, लोग 2 आंखों से देखते हैं, और अश्वः चरणैः धावति, और अश्व जो है वो चरणों से दौड़ता है, पैरों से। अब अश्व के चरण चूंकि 4 होते हैं तो बहुवचन में चले गए। तो अब हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि तृतीया के तीनों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के किम सर्वनाम के रूप को लेकर हमें प्रश्न बनाना। रामः यानेन गच्छति, तृतीया एक वचन, तो केन गच्छति, रामः केन गच्छति। जनाः नेत्राभ्याम पश्यन्ति, तो काभ्याम, तृतीया का द्विवचन, जनाः काभ्याम पश्यन्ति, और अश्वः चरणैः धावति, तो कैः धावति। इस तरह से हमें क्रमशः एक एक
रूप को देखना है, एक एक पद को देखना है कि वो किस विभक्ति का है, किस वचन का है और किस लिंग का है। फिर किम सर्वनाम में उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग का रूप हमको उस रेखांकित शब्द के स्थान पर लिख देना है। चलिए अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अभी हमारे सामने चतुर्थी आ गई। श्री कृष्णाय नवनीतम रोचते, चतुर्थी तो कस्मै नवनीतम रोचते। कृषकः वृषभाभ्याम जलम ददाति, कृषक दो बैलों को जल देता है, तो काभ्याम किन दो को जल देता है, दो बैलों को जल देता है। नृपः याचकेभ्यः धनम यच्छति, नृपक याचकों को धन देता है। देखिए देने के योग में चतुर्थी लगती है, रुच धातु के योग में भी चतुर्थी लगती है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी लगी। नृपः याचकेभ्य, याचकों को धन देता है, तो याचकेभ्य में चतुर्थी बहुवचन है, तो हमने किम में चतुर्थी बहुवचन लगाया। केभ्यः नृपः केभ्यः धनम यच्छति। अब आइए हम पंचमी पर चलते हैं। बालकः सर्पात् बिभेति, बालक सर्प से डरता है, तो पंचमी का एक वचन कस्मात्। बालकः कस्मात् बिभेति। हस्ताभ्याम पात्रम पतति, दोनों हाथों से बर्तन गिरता है, तो किन दो से बर्तन गिरता है। काभ्याम पात्रम पतति, हस्ताभ्याम पात्रम पतति। और वृक्षेभ्यः, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। पंचमी विभक्ति बहुवचन, तो वृक्षेभ्यः ये रेखांकित शब्द है, इसके स्थान पर हम पंचमी का बहुवचन, जैसा ये वृक्षेभ्यः पंचमी का बहुवचन था, वैसे ही ये केभ्यः पंचमी का बहुवचन है, हम इसको लगा देंगे और हमारा वाक्य बन जाएगा वृक्षेभ्यः की जगह पर केभ्यः लगाकर केभ्यः पत्राणि पतन्ति। देखिए अधिकांश जगहों पर तो राइम जैसा होता है, जैसे सर्पात् कस्मात्, हस्ताभ्याम काभ्याम, वृक्षेभ्यः केभ्यः, रामेण केन, रामाभ्याम काभ्याम, रामैः बालकैः कैः। कहीं कहीं पर रामस्य कस्य, रामेषु केषु, कहीं कहीं थोड़ा चेंज होता है, जैसे रामे है तो कस्मिन होगा। चलिए हम अब षष्ठी पे चलते हैं। श्री रामस्य जनकः दशरथः अस्ति, श्री रामस्य षष्ठी लगी है रेखांकित पद में, तो हम कस्य किम शब्द की षष्ठी में जाएंगे। कस्य जनकः दशरथः अस्ति, श्री रामस्य जनकः दश। लवकुशयोः जनकः श्रीरामः, लव और कुश इन दोनों के पिता श्री राम हैं, तो अब चूंकि दो हैं, कुशयोः द्विवचन है, तो हम भी षष्ठी के द्विवचन में आएंगे। कयोः जनकः श्रीरामः, लवकुशयोः जनकः श्रीरामः। अत्र छात्राणां विद्यालयः अस्ति, यहाँ छात्रों का विद्यालय है। किनका? छात्रों का। तो किम शब्द षष्ठी में हम गए तो केशाम, अत्र केशां विद्यालयः अस्ति, यहाँ किनका विद्यालय है। अत्र छात्राणां विद्यालय अस्ति, यहाँ छात्रों का विद्यालय है। आगे देखिए, अब ये सप्तमी के वाक्य हैं। जलम चषके अस्ति, जल चषक में है, ग्लास में है, चषक में सप्तमी लगी है, तो हम किम पुल्लिंग सर्वनाम की सप्तमी एक वचन में जाएंगे। कस्मिन, तो चषके की जगह हम लिखेंगे कस्मिन। जलम कस्मिन अस्ति, जलम चषके अस्ति। रामस्य हस्तयोः फलानि सन्ति, राम के दोनों हाथों में फल हैं, तो हस्तयोः सप्तमी का द्विवचन है, तो हम यहाँ लिखेंगे कयोः। रामस्य कयोः फलानि सन्ति, रामस्य हस्तयोः फलानि। पर्वतेषु हिमालयः श्रेष्ठः, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। हिंदी में प्रश्न पड़ेगा हिमालय किन में श्रेष्ठ है। पर्वतों में श्रेष्ठ है, तो पर्वतों में, पर्वतेषु इसकी जगह पर हम करेंगे केषु। केषु हिमालयः श्रेष्ठः, या हिमालयः केषु श्रेष्ठः, हिमालयः पर्वतेषु श्रेष्ठः। इस तरह से ये पुल्लिंग किम सर्वनाम की सारी विभक्तियों में हमने प्रश्नवाचक वाक्य बना लिए हैं। अब इसी तर्ज पर हमको स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भी वाक्य बनाने हैं, प्रश्न बनाने।
तो आइए उसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, पर इसके पूर्व अगर आपको ये प्रश्न निर्माण का वीडियो अच्छे से समझ में आया हो और अच्छा लगा हो, आप क्लास 10th में पढ़ते हो, तो आपके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं संधि के, समास के, समय के, वाच्य परिवर्तन के। तो वो मैं एंड स्क्रीन पर और यहाँ आई बटन पर भी लगा रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे रही हूँ, आप उन वीडियोस को अवश्य देखें। साथ ही संस्कृत मॉडल पेपर 5 सालों के, जिसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण, साथ ही अपठित गद्यांश, चित्र वर्णनम इत्यादि के प्रश्नों को हल करने का तरीका बताने के साथ ही उन 5 सालों के प्रश्न पत्रों को मैंने हल किया है। वो 5 साल के प्रश्न पत्र लगभग 8-10 वीडियोस हैं, उनकी भी मैं लिंक लगा रही हूँ। उसको अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको कारण के सहित ये पता चल जाएगा कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है और वो उत्तर क्यों है। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न निर्माण के अगले लिंग पर, मतलब नपुंसक लिंग के प्रश्न बनाते हैं। तो ये आपके सामने नपुंसक लिंग के 3 वाक्य हैं। चषके जलम अस्ति, चषक में जल है। अब जलम नपुंसक लिंग है, तो किम के कानि, किम के कानि, चषक में क्या है, चषके किम अस्ति, चषके जलम अस्ति। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, क्या गिरते हैं, तो कानि पतन्ति। वृक्षेभ्यः कानि पतन्ति, वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। लता फलम खादती, अगर एक फल खाती है तो हम कहेंगे फल को खाती है, द्वितीय में जाएंगे, किम खादती, लता किम खादती। और अगर फलानी होगा, लता फलों को खाती है, तो हम बहुवचन में चलेंगे, लता कानी खादती, लता फलानी खादती, लता किम खादती, लता फलम खादती। इस तरह से ये प्रश्न बनेंगे। और देखिए नपुंसक लिंग के अन्य विभक्तियों के रूप तो पुल्लिंग के समान ही बनते हैं, तो हम उनको उसी तरह से हल करेंगे। अब आपके सामने है स्त्रीलिंग के कुछ वाक्य और स्त्रीलिंग के कुछ रेखांकित किए हुए शब्द, जिनको बदलकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो हम अब स्त्रीलिंग किम सर्वनाम के रूप देखते हैं। ये प्रथमा से सप्तमी तक काके, काह, काम के, काह, कया, काभ्यम, का भी फिर से कह रही हूं कि सर्वनाम के रूप बिना रटे याद करने की प्रक्रिया वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। तो छात्र राधा पत्रम लिखती, राधा पत्र लिखती है, राधा के नीचे अंडरलाइन है, राधा को बदलना है, राधा स्त्रीलिंग सर्वनाम, राधा जो है वो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। तो हम किम सर्वनाम का स्त्रीलिंग रूप देखेंगे प्रथमा एक वचन में, तो ये बन रहा है का पत्रम लिखति, राधा पत्रम लिखति। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, बहुत सारी छात्राएं विद्यालय जाती हैं। तो छात्रा का बहुवचन प्रथमा का, तो किम का प्रथमा बहुवचन होगा काः, काः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। यहाँ पर देखिए एक बात और है कि छात्र शब्द में भी छात्र, छात्रौ, छात्राः बनता है, और छात्रा शब्द के भी बहुवचन में छात्रा, छात्रे, छात्राः रूप बनता है। तो अगर यहाँ पर कुछ मेंशन न हो कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो हम इसके प्रश्न दो तरह से बना सकते हैं। के विद्यालयं गच्छन्ति माने कौन विद्यालय जाते हैं, छात्र विद्यालय जाते हैं, या काः विद्यालयं गच्छन्ति कौन विद्यालय जाती हैं, छात्राएं विद्यालय जाती। रमा लताम पश्यति, रमा लता को देखती है, द्वितीय का एक वचन, तो किम सर्वनाम भी हम स्त्रीलिंग में लगाएंगे, द्वितीय का एक वचन, लताम की जगह हम लिखेंगे काम, और हमारा वाक्य बनेगा रमा काम पश्यति। गीता रोटिकाः खादति, गीता रोटियों को खाती है। अब यहाँ दो प्रश्न बन सकते हैं, गीता क्या खाती है या कौन रोटियां खाती है। अभी यहाँ पर गीता अंडरलाइन है, तो हमने यहाँ लगाया का रोटिकाः खादति, गीता रोटिकाः खादति। अगर रोटिकाः में अंडरलाइन होती या रोटिकाः शब्द रेखांकित होता तो हम लिखते गीता काः खादति, गीता रोटिकाः खादति। सीता रमया सह क्रीडति, रमया, इसके नीचे अंडरलाइन है, मतलब ये रेखांकित पद है, तो इसको बदलना है। तो रमया तृतीया का एक वचन है, स्त्रीलिंग,
तो तृतीया एकवचन स्त्रीलिंग किम सर्वनाम बनेगा कया। सीता कया सह क्रीडति, सीता रमया सह क्रीडति। बालिकायै फलम रोचते, बालिका को फल अच्छा लगता है। रुष धातु के योग में चतुर्थी बालिकायै, तो हम चतुर्थी में गए कस्यै, कस्यै फलम रोचते, बालिकायै फलम रोचते। आशा है कि आपको भी पढ़ाई हुई बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना, अपने मित्रों के साथ, अपने छात्रों के साथ, अपने संस्कृतानुरागी परिचितों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, तथा अपने कमेंट्स देकर अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताएं। मैं परीक्षा के पहले कुछ और वीडियोस बनाकर भी आपके लिए भेज सकती हूँ। और हाँ, एंड स्क्रीन पर जो वीडियो लगे हैं मुख्य रूप से 5 साल के प्रश्न पत्रों को, यदि आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं तो उन्हें देखना न भूलें। उनको देखकर आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक, मेरा तो दावा है कि 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम आगे के वाक्यों पर चलते हैं। तो ये आपके सामने फिर से स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ वाक्य हैं जिनसे हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो ये हमारे सामने किम सर्वनाम है स्त्रीलिंग में। प्राचार्य छात्राभ्य उपहारम यच्छति, प्राचार्य छात्राओं को उपहार देते हैं। छात्राओं को कैसे समझ में आया? अगर छात्रों को होता, पुल्लिंग होता, तो यहाँ लिखा होता छात्रेभ्य, तब हम लिखते केभ्य, पर छात्राभ्य लिखा है तो हम चतुर्थी के बहुवचन में जाएंगे काभ्य। प्राचार्य काभ्य उपहारम यच्छति, प्राचार्य किनको उपहार देते हैं? छात्राओं को उपहार। एतत् गीतायाः गृहम् अस्ति, षष्ठी में जाइए, यह गीता का घर है। तो गीता में षष्ठी है एक वचन, तो हम षष्ठी एक वचन यहाँ लगाएंगे। एतत् कस्याः गृहम् अस्ति, किसका घर है? एषा महिलानां कक्षा, यह महिलाओं की कक्षा है। तो षष्ठी बहुवचन में जाइए, एषा कासां कक्षा, यह किनकी कक्षा है? यह महिलाओं की कक्षा है। चलिए 2-4 वाक्य और देख लेते हैं। रामः द्विचक्रिकया गच्छति, द्विचक्रिका से जाता है। द्विचक्रिका माने साइकिल। तृतीया लगी है तो स्त्रीलिंग है द्विचक्रिका शब्द, तो स्त्रीलिंग किम सर्वनाम का रूप बनेगा तृतीया में कया। रामः कया गच्छति, रामः द्विचक्रिकया गच्छति। अब देखिए यहाँ पर कया माने किससे जाता है, या एक प्रश्न और बन सकता है कि राम कैसे जाता है? कथम गच्छति, तो ये जो कथम, किम, कुतः, कदा, कुत्र, कति, ये सब जो सप्त ककार वाले अव्यय हैं उनसे संबंधित वीडियो में भाग 2 में बना रही हूँ, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी अवश्य देखें, तभी आप 100% अंक प्राप्त कर पाएंगे प्रश्न निर्माण के इस प्रश्न में। प्रयागे गंगा यमुनयोः संगमः, प्रयाग में गंगा और यमुना 2 नदियों का संगम है, तो द्वयोः हो गया, तो हम द्विवचन में जाएंगे कयोः, किन 2 का संगम है? गंगा यमुना का संगम है। और प्रश्न बनेगा प्रयागे कयोः संगमः। नदीषु गंगा श्रेष्ठा, नदियों में सप्तमी आ गई तो हम स्त्रीलिंग सप्तमी में जाएंगे किम कासु, किन में गंगा श्रेष्ठ है? नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, कासु गंगा श्रेष्ठा। अब देखिए प्रश्न निर्माण में एक और महत्वपूर्ण बात आपको लिखते समय याद रखनी है कि जो सामान्य प्रश्न होता है, रेखांकित वाला जो वाक्य होता है उसमें पूर्ण विराम लगा होता है, पर जब हम उसको प्रश्न में परिवर्तित करते हैं तो हमें पूर्ण विराम के स्थान पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, तभी हमारा प्रश्न सही होगा। आशा है कि आप लोगों को पढ़ाई गई बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की किसी नूतन अवधारणा के साथ, साथ ही अगले वीडियो में सप्त ककारों के द्वारा प्रश्न निर्माण की विधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।